कैसे हैं आप सब लोग। सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज़ की। एज़ यू नो दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। इनकी जो ब्रांचेज़ हैं दे आर नॉट इन दिल्ली ओनली, दिल्ली के बाहर भी इसमें काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेज़ हैं। एनसीआर रीजन्स में है, ये आपका मथुरा रोड में है, ठीक है, आपका बहादुरगढ़ में डीपीएस स्कूल है। तो ख़ास बात इन स्कूल्स की ये होती है, वैसे तो जॉब लगनी बहुत मुश्किल होती है, बट अगर जॉब लग जाती है इधर, आप लोग सारे राउंड्स जो होते हैं क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्रोवाइड होता है। सैलरी आपकी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली होती है एंड देन आप लोगों को परमानेंट भी कर दिया जाता है। पहले 3 साल आप लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पे रहना पड़ता है, बट लेटर ऑन यू विल गेट परमानेंट, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपका डेमो होता है, रिटन टेस्ट होता है और फिर प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट के साथ इंटरव्यू होता है। तो देख लेते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की ये कहाँ की वैकेंसीज आई हैं इन डिटेल। पहले वैकेंसीज जो हमारी है दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम, वन ऑफ द ओल्ड स्कूल ऑफ डीपीएस। तो सबसे पुराना स्कूल है, इसका नाम भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज आई हैं डीपीएस के अकॉर्डिंगली, टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन ओनली, इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज़ अ प्रॉमिस टू एक्सेल। हम अपने प्रोफेशन के साथ प्रॉमिस करते हैं कि येस हम अच्छा करेंगे और बच्चों के करियर में, बच्चों की अपलिफ्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो इसमें जो वैकेंसीज़ हैं दे आर फॉर पीजीटी एंड टीजीटी ज्योग्राफी। इसके लिए आप लोगों के पास एमए इन ज्योग्राफी होना और बीएड होना कंपलसरी है। ऑफकोर्स टीजीटी के लिए सीटेट भी क्लियर होना ज़रूरी है। टीजीटी इंग्लिश के लिए यू शुड हैव एमए इन इंग्लिश अलॉन्ग विद बीएड, सीटेट क्वालिफाइड। पीआरटी हिंदी बीए एमए आपका हिंदी में हो प्लस बीएड हो, सीटेट क्वालिफाइड हो आप लोग, ठीक है। एंड सीनियर क्लर्क आपका एमकॉम। तो अगर आप लोग कॉम्पिटेंट हैं, एंथुजियास्टिक हैं एंड कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को, अपना रजिस्टर कर सकते हैं नेम ऑन द स्कूल वेबसाइट और अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ आप लोग स्कूल की ईमेल आईडी पे भेजेंगे। प्रिंसिपल की ईमेल आईडी है principal@dpsrkp दैट इज़ rkpuram.net पे इमीडिएटली, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, अगर प्रोफाइल अच्छी लगी आपको बुलाया जाएगा। आपका रिटन टेस्ट होगा, डेमो होगा और इंटरव्यू होगा, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड आपका जो रिम्यूनरेशन होगा, आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी एज़ पर मेरिट होगी, कैसे आपका मार्क्स आएंगे डेमो में, रिटर्न में, इंटरव्यू में, उसके अकॉर्डिंगली होगी। नेगोशिएबल मीन्स दे कैन डिस्कस। तो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये है आप लोगों का ऑनलाइन टीचर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ आर के पुरम। ये मैं ओके एक ही फॉर्म है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, भर लेते हैं आप। नेम यहाँ पे भरेंगे, अपना नेम हो गया मिस्टर मिसेस, एंड आफ्टर दैट आपका डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स नेम, स्पाउस ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट अपना टेम्प्रेरी रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स, आपका फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, एक ही ईमेल एड्रेस देंगे। नेम ऑफ़ फॉरेन कंट्रीज़, अगर आप फॉरेन ट्रैवल किया है तो फॉरेन कंट्रीज़ के नाम लिखेंगे, इधर कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं। देन 10th 12th ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, कौन से साल में पास करी है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स भरेंगे, कौन से ईयर में पास हुई है, 10th 12th, ठीक है। उसके बाद क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपका, क्या था, इंग्लिश था, हिंदी था, क्या मार्क्स थे, क्या डिवीज़न थी, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी था, सब्जेक्ट्स थे, और रेगुलर किया आपने या डिस्टेंस किया। देन अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। यहाँ पे एनए इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन वगैरह भी आ जाएगी, ठीक है। एनए मतलब ये है कि इसलिए नहीं दिया हुआ है कि किसी का बीएससी होता है, किसी का बीकॉम होता है, किसी का एमकॉम होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली आप भर लीजिए। मतलब टिल ग्रेजुएशन बीएड वगैरह तक आपको सब कुछ लिखना है, एमएससी है या एमकॉम है, एमए है, वो सब लिखना है यहाँ पे। देन कहाँ किस इंस्टीट्यूशन में अभी तक काम कर चुके हैं उनके नाम लिखने हैं सीक्वेंस वाइज, कब से कब तक काम किया है, क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या क्लासेस पढ़ाई हैं। रिमार्क्स में आप डालेंगे कि क्या मतलब रिकॉग्नाइज था स्कूल या नहीं, रिकॉग्नाइज्ड ही होते हैं ज़्यादातर। टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका टीचिंग में, एडमिन में कितना है, पे बैंड क्या था आपका, क्या सैलरी थी आपकी, ग्रेड पे क्या था, बेसिक पे क्या था, अलाउंसेस। क्योंकि देखिए ये अच्छे स्कूल्स जो होते हैं ना, आप देखेंगे बेसिक पे पूछ रहे हैं। कल भी मैंने आपको एक दो स्कूल दिखाए थे जो बेसिक पे पूछ रहे थे, अलाउंसेस पूछ रहे थे आपको, डीए टीए क्या क्या मिलता है, डीएलएंस अलाउंस। तो क्योंकि इनके स्कूल्स में ही सारी चीज़ें मिलती हैं ना, इसलिए पूछते हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोगों को चांस मिलता है तो। ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी कितनी थी, फॉरेन लैंग्वेजेस कौन सी आती है आपको, कौन से गेम्स है जो रेगुलरली आप प्ले करते हैं, ठीक है। कौन से गेम्स क्या आप रेगुलरली प्ले कर सकते हैं, अगर आपको गेम्स बोलें,
बताइए इन एक्टिविटीज़ में यहाँ पे लिखिए एक्टिविटीज़ जिसमें आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ रेफरेंसेस लिखेंगे, एड्रेस मतलब रेफरेंसेस मतलब ऐसे 2 पर्सन जो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स ना हो, प्रोफेशनल कलीग्स की जो आपकी प्रोफेशनल वर्क कल्चर के बारे में, वर्किंग स्टाइल के बारे में बता सकें। देन नंबर ऑफ़ ड्यूली अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स लिखने हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप कितना टाइम में ज्वाइन करेंगे। देन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आपके होता है ना, किसी के फेस पे मोल होता है, किसी के फेस पे स्टिच मार्क्स होते हैं, कैसे करें। आपकी हाइट, आपका वेट, योर डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे हैं तो क्या क्या डिटेल्स हैं उनकी, क्या जेंडर है, कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, क्या एज है। आपको कोई भी एंट्री ना ब्लैंक नहीं लिखनी है। अगर आपका मतलब आपका डिटेल नहीं है या नहीं भरना है आपको, तो आप उसमें ना एन ए कर दीजिए, ठीक है। ये सिंगल कोट, सेमी कॉलन, डबल कोट, ये कुछ भी नहीं लगाना है। या कंफर्म करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे और फॉर्म आपका DPS RK पुरम का सबमिट हो जाएगा। नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी हमारी। अब नेक्स्ट वैकेंसी है DPS। ये देखिए कितना बड़ा स्कूल है ये भी, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। इसमें PGT फैशन स्टडीज़ की वैकेंसी है। बैचलर डिग्री अगर आप लोगों ने करी है इन फैशन डिज़ाइन, अप्रैल कंस्ट्रक्शन इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, और अगर आपने BSc इन होम साइंस करी है विद MSc इन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, और डिप्लोमा होल्डर भी अगर फ्रॉम निफ्ट और अदर इंस्टीट्यूट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन PGT इंग्लिश की वैकेंसी है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए सब्जेक्ट में प्लस B.Ed चाहिए एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज़ TGT हिस्ट्री। द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विद B.Ed, प्रेफरेंस होगी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, कम से कम 50% मार्क्स एंड सीटेड पेपर 2 क्लियर हो आपका, ठीक है। वैकेंसीज है ना ये पहले निकली थी, बट कुछ वैकेंसीज़ क्या होता है ना, कई बार ओपन रहती हैं। तो आप करेंगे क्या, इनकी स्कूल की ईमेल आईडी पे अपने लेटेस्ट CV को मेल कर दीजिए। अगर ये वैकेंसीज अभी भी ओपन होंगी ना तो ये आपको कॉल कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने टाइप किया DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद करियर। आप क्या करेंगे, इस करियर में आप इस ऑप्शन को, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी हैं, सारी वैकेंसीज अभी ओपन आ जाएंगी। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टीचिंग पोजीशंस। टीचिंग पोजीशंस में कौन सी वैकेंसी के लिए, जैसे आप सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकेंडरी लिख दिया मैंने, क्या सब्जेक्ट करना चाहते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी है, एंड अप्लाई। तो आप इसमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज जो अभी भी ओपन है, यहाँ पर आपको अपने पर्टिकुलर्स भरने हैं, अपना नेम, सेकेंडरी लेवल पोजिशन है केमिस्ट्री, कितना एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने का, मान लीजिए आपको 7 ईयर्स का है। तो अब आप बताइए कि DPS तो काफ़ी सारे हैं। गाज़ियाबाद इंटरनेशनल दासना में भी है, गाज़ियाबाद देहरादून, गाज़ियाबाद फरीदाबाद, गाज़ियाबाद मेरठ रोड, गाज़ियाबाद पालम विहार गुरुग्राम, सुशांत लोक गुरुग्राम, ये सारी जगह है। तो आप कौन से वाले में करना चाहते हैं अप्लाई। तो मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ। देन सेकेंड, अगर यहाँ नहीं हो पाता, सेकेंड कौन सा प्रेफरेंस है यहाँ, तो आपकी चॉइस है कि आपने पहले भी अप्लाई किया है इसमें तो नो कर देंगे या येस कर देंगे। अपनी फ़ोटोग्राफ और रेज्यूमे को अपलोड करेंगे, यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड करेंगे, वहाँ फ़ोटोग्राफ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, फिर योर फर्स्ट नेम, योर मिडल नेम, योर लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, करंट एड्रेस, सिलेक्ट करेंगे इसको। देन सिटी, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस है तो टिक कर देंगे। परमानेंट एड्रेस, स्टेट, सिटी आप डालेंगे इधर, पिन, मोबाइल नंबर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, ऑफिस नंबर, रेजिडेंशियल, कॉन्टैक्ट नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, एज, आधार नंबर, पेन नंबर, UAN नंबर, हाइट आपकी क्या है, वेट क्या है, फैमिली पर्टिकुलर्स, ठीक है, रिलेशनशिप जो भी आप लिख रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग भी आपके साथ रहते हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, आपके सास ससुर हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड करते जाइएगा, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे इधर, वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, कहाँ पे आपने करेंटली आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या डेजिग्नेशन है, कब से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों छोड़ रहे हैं आप, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ पे एक ही आएगा, पर आपने अगर 4-5 स्कूल में काम किया तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 10th कौन से स्कूल, कौन से बोर्ड से करी है, क्या स्टेट थी, सिटी थी, ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका, परसेंटेज क्या थी, सीनियर सेकेंडरी कहाँ से करी है, ईयर ऑफ पासिंग, ग्रेजुएशन, कोर्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये स्टेट सब है, परसेंटेज, स्पेशलाइजेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोर्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टेट, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को भरनी है। B.Ed, VLED, DLED, NDT क्या किया है आप लोगों ने, ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका, परसेंटेज, स्पेशलाइजेशन, MPhil है, देन MPhil अगर करी है तो ठीक है, वरना NA कर दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग, डॉक्टरेट, PhD करी है तो लिखेंगे,
वरना हर जगह NA कर देंगे। एनी अदर क्वालिफ़िकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, स्किल्स एंड अदर ट्रेनिंग। 2 रेफरेंसेस के नाम देने हैं, 2 आपके कलीग्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल कलीग जिन लोगों ने आपके साथ काम किया हो पीछे पुराने स्कूलों में, जो आपके वर्किंग स्टाइल के बारे में बता सकें, प्रोफेशनल आपके एटीट्यूड के बारे में बता सकें, कब से जानते हैं जिस पर्सन का आप नंबर दे रहे हैं, कौन रेफरेंस दे रहे हैं, ईमेल आईडी, क्या क्या लैंग्वेजेस आपको आती हैं, इसके अलावा भी कहीं आती है तो आप लिखिए। नोटिस पीरियड, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, आर्म्ड फोर्सेस में, जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, येस नो, क्या आप जॉब लग जाती है तो आप ट्रैवल करना पसंद करेंगे, ठीक है, फॉर दी एकेडमिक पर्पस ओनली। कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी तो नहीं है, क्या आप पहले भी DPS में काम कर चुके हैं, क्या आप किसी पर्सन को जानते हैं DPS में ऑलरेडी जो यहाँ पे वर्क कर रहा हो, कोई पुलिस कंप्लेंट तो नहीं है आपके ख़िलाफ़, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पीछे किसी ने आपको जॉब से निकाला हो, बैंक ड्राफ्ट वगैरह ये सब चीज़ों का आपको देना है डिटेल। आपका कोई प्राइवेट बिजनेस तो नहीं है, क्या आप एक्टिव डायरेक्टर तो नहीं है किसी कंपनी के, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हॉबीज़ मतलब, रेफर्ड बाय, कैसे रेफर्ड पैसे पता लगा, नौकरी पोर्टल, इंडीड, फेसबुक, रेफरेंस, अदर सोर्सेज आ गया जैसे। यहाँ सर्टिफिकेशन डिक्लेरेशन देंगे और रीड डिक्लेरेशन अच्छे से कि आपने रीड कर लिया, और यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे, फॉर्म आप लोगों का सबमिट हो जाएगा। तो DPS की हमने ऑलमोस्ट 3 स्कूल्स की बात कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।